की अनुमति से धर्म की राजनीति या राजनीति का धर्म विषय के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहूंगा। मान्यवर, जिस प्रकार धर्म को मनुष्य की नहीं बल्कि मनुष्य को धर्म की आवश्यकता है, जिस प्रकार देश को राजनीति की नहीं बल्कि राजनीति को देश की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार धर्म को राजनीति की नहीं बल्कि राजनीति को धर्म की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारा यह देश भारत, जिसने पूरे विश्व को सार्वभौमिक स्वीकृति अर्थात यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का पाठ पढ़ाया हो, वह भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह भारत जिसने पूरे विश्व को सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया हो, वह भारत जिसकी एकता और अखंडता का गुणगान पूरे विश्व में किया जाता हो, अध्यक्ष महोदय, वह भारत जहां एक तरफ गुरुद्वारे में पाठ हो रहा हो, दूसरी तरफ मंदिरों में शंखनाद हो रहा हो, कहीं से अजान की आवाज आ रही हो तो कहीं किसी गिरजाघर में मोमबत्तियां जगमगा रही हो। अध्यक्ष महोदय, आज उसी भारत में अफसोस कि आज हम कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ते हैं तो कभी जाति और धर्म के नाम पर झगड़ते हैं। आज उसी भारत में कभी किसी को अजान की आवाज से दिक्कत होने लगती है तो कभी कुछ लोगों को मंदिरों में गूंजने वाले शंखनाद शोर दिखाई पड़ते हैं। और मान्यवर, ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम धर्म और राजनीति के मध्य सामंजस्य को पूर्णतः भूल चुके हैं। आज हम धर्म और राजनीति की परिभाषा, उसके अर्थ को भूल चुके हैं। और अध्यक्ष महोदय, शायद इसीलिए आज हम इस मंच पर धर्म की राजनीति और राजनीति का धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए बाध्य हो गए हैं। मान्यवर, आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं वह एक ऐसा माहौल है जहां हम परंपराओं से आगे की सोचना ही नहीं चाहते। आज हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां हम अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ करके उनसे आजाद ही नहीं होना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां हम एक व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार, उसकी बोलचाल, उसके संस्कार, उसकी बुद्धि, विवेक या उसके ज्ञान से नहीं करते, बल्कि आज हम एक व्यक्ति की पहचान करते हैं उसकी दाढ़ी और उसकी टोपी से, उसकी धोती, उसकी तिलक और उसकी चोटी से। और अध्यक्ष महोदय, हम व्यक्ति की पहचान करते हैं उसकी पगड़ी, उसकी कटार से, उसके बुर्खे, उसके हिजाब, उसकी साड़ी से। और अध्यक्ष महोदय, आज हम एक व्यक्ति की पहचान करते हैं हरे, नीले या भगवे रंग से। और अध्यक्ष महोदय, यही वजह है कि आज हम अपने राजनीतिक सिद्धांतों से भटक गए हैं और अपने धर्म के नैतिक मूल्यों को पूर्णतः भूल चुके हैं। मान्यवर, अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि धर्म की राजनीति क्या है। अध्यक्ष महोदय, धर्म की राजनीति होती है तब जब इस देश में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर नरसंहार होता है, जब इस देश में खुलेआम 1984 में सड़कों पर हत्याएं की जाती हैं, जब गोल्डन टेंपल पर आक्रमण किया जाता है, जब सन 2002 में गुजरात की सड़कों पर लहू पानी की तरह बह रहा होता है, जब मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कासगंज इत्यादि दंगों में वहां की सड़कों को निर्दोषों के लहू से लाल कर दिया जाता है, जब आसिफा नाम की 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होने पर उसके दोषियों को सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि टीवी पर प्राइम टाइम में हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद पर डिबेट सजाई जाती है, जब इस देश में एक विशेष समुदाय के लोगों को खालिस्तानी बता उन्हें बार-बार लज्जित और प्रताड़ित किया जाता है, जब इस देश में एक समुदाय के लोगों को अपना ही देश छोड़ बार-बार पाकिस्तान जाने की बात कही जाती है। और अध्यक्ष महोदय, धर्म और जात पात की राजनीति होती है तब जब इसी देश के राष्ट्रपति सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और उनके दर्शन उपरांत उस मंदिर प्रांगण को गंगा जल से धो दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, धर्म की राजनीति होती है तब जब समस्त जनमानस की संवेदनाओं, वेदनाओं, भावनाओं, कल्पनाओं, कामनाओं, उसकी प्रतिभाओं, आकांक्षाओं और उसकी आशाओं व इच्छाओं को कुचलकर उनकी अस्थियों का दरबार सजाया जाता है। और अध्यक्ष महोदय, अब यहां पर दूसरा प्रश्न यह आकर के खड़ा हो जाता है कि फिर राजनीति का धर्म क्या है। मान्यवर, राजनीति का धर्म है इस देश में शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, जरूरतमंदों की सहायता कर उन्हें उचित व उपयुक्त संसाधन प्रदान करना। राजनीति का धर्म है संविधान की रक्षा करते हुए असंवैधानिक कृत्यों पर लगाम लगाना। राजनीति का धर्म है इस देश से भ्रष्टाचार, लूट, खसोट, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, अराजकता, अमानवता, क्रूरता, असभ्यता इत्यादि बुराइयों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। राजनीति का धर्म है अभी हाल ही में हुए किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी कहने से बचा करके उन्हें लाठियां खाने से बचाना। राजनीति का धर्म है इस देश के भीतर नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, शिक्षा, रोजगार और सही योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए उन्हें बढ़ावा देना। परंतु अफसोस कि आज यह तमाम बातें केवल भाषणों और किताबों के चंद पन्नों तक सिमट करके रह गई हैं। राजनीति का धर्म किसी अलमारी में पड़ी किसी किताब के पन्नों में कहीं दम तोड़ चुका है, क्योंकि यदि आज वह जीवित होता तो इस देश में आए दिन कभी दामिनी या संजली ऐसी हजारों लाखों बेटियां बलात्कार का शिकार न होती। यदि आज वह जीवित होता तो इस देश का युवा अपनी डिग्रियों को रद्दी में फेंक सड़क पर चने और पकौड़े बेचने के लिए मजबूर न होता। यदि राजनीति का धर्म होता तो अध्यक्ष महोदय, इस देश में सीमा पर जवान और इस देश का किसान
अपने लिए अच्छे खाने और अपने अनाज का सही मूल्य पाने के लिए विवश ना हो गया होता, रो ना रहा होता, दर दर की ठोकरें ना खा रहा होता। परंतु महोदय, आज राजनीति का धर्म पूर्णतः धूमिल हो चुका है। विडंबना यही है कि आज इस देश में धर्म की राजनीति तो हो रही है, लेकिन राजनीति का धर्म हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अतः अंत में सभा को साथ लेते हुए मैं अपनी पंक्तियों से अपनी वाणी को यही विराम देता हूं कि ऐ सदन, भला अब मैं और क्या कहूं? धर्म की राजनीति कहूं या राजनीति का धर्म कहूं? इस देश में छल कपट की गाथा कहूं या बढ़ता हुआ धर्म कहूं? आत्महत्या करता किसान कहूं, सीमा पर मरता जवान कहूं, या फिर पल प्रतिपल घुट घुट कर रोता ये भूखा हिंदुस्तान कहूं, या अपने रक्त की स्याही से मैं युद्ध का आह्वान कहूं? इस मानवता के माथे पर खून से लथपथ श्याम कहूं, या आंख मूंद कर मैं भी अब केवल जय श्री राम कहूं? बहुत बहुत धन्यवाद।